शानदार मऊरानीपुर के जानदार लोगों, ये रुमाल से माइक पोंछने का कारण है, इसमें लेडीज वायरस घुस गया था। और अभी तक आप एक खूबसूरत सीरियल देख रहे थे, अब एक बदसूरत विज्ञापन देखिए। यार विनोद पाल, तुमने शुरू किया यार, गड़बड़ मामले चालू कर दिया। आप दिल्ली की स्टोरी बता रहे थे और कह रहे थे कि एक लड़की ने एक लड़की से पूछा, दिल्ली में लड़का नहीं मिला रहा का? एक लड़की ने एक लड़के से पूछा कहते, तब इन लोगों को मजा भी आता। वही लड़की ने लड़की से पूछा। मजा लीजिएगा। देखिए, प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति हम नहीं जानते। अगर वीआईपी बैठे हैं तो उनको एक बार प्रणाम, और वीवीआईपी बैठे हैं तो उनको 2 बार प्रणाम। और कसम भगवान की, हमारी तरह अगर साधारण लोग बैठे हैं तो उनको 7 बार प्रणाम। अद्वितीय कवि है भाई। ये 5-6 पुलिस इधर खड़ा कर दी, 5-6 पुलिस इधर, 3-4 इधर, यानी भागे के रास्ता नहीं है, कुछ सुनाना ही पड़ेगा। फिर पानी बरसे लगा। ऐसा होता है, जब कोई मनहूस खड़ा होगा तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप मन लगाइए। अभी आप एक छोटे से बच्चे को सुन रहे थे, जब आप टीनेजर को सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, ओवर एज को सुनिए। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्राह्मण अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात, जब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था महाराज जी, तो मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछा तुम्हारा नाम? मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। उसने पूछा तुम्हारे बाप का नाम? मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा कि जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कह रहा हूं, कबीर की तरह जिसको अपने बाप का नाम नहीं मालूम, वो असली कवि। और ये अगर सरस्वती के भरत पुत्र और पुत्री गण हैं तो मैं इनका सौतेला भाई हूं। और इसलिए आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। अखिलेश द्विवेदी को जैसे सुना जाता है उस लहजे में सुनिएगा। मैं यहां से चालू होता हूं। अब यहां से एक पर्ची आई थी कि कांग्रेस के खिलाफ न पढ़ो। अब भाजपा का राज है, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है तो अब ये बात तो अपने मन से हटा दीजिए कि हम भाजपा और सपा और बसपा के हैं। हम किसी के नहीं हैं, यानी हम बिन पेंदी के लोटा हैं। हमारे चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है। देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं। मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए। कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो,
हम तो नहीं देंगे। काहे दें? जो पाव डेढ़ पाव बचा है महाराज जी वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे? इसलिए नहीं देंगे। और वीर रस के कवियों की कोई सार्थकता नहीं है। आके पढ़ देंगे, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम अब देखिए, यहाँ भी सही बात बोल रहा हूँ। हम माला के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ माल के लिए आए हैं। जिंदाबाद। तुम्हारे पास आए क्यों, पता ये चल ही जाएगा। तुम्हारे पास आए क्यों, पता ये चल ही जाएगा कि हम दिल के जले, हमसे जमाना जल ही जाएगा। और तुम्हारी आंख में कितनी कशिश, कैसा ये जादू है। तुम्हारी आंख में कितनी कशिश, कैसा ये जादू है। मोहब्बत करके देखोगे ये मसला हल हो जाएगा। मैं इस तरह की पंक्तियां नहीं पढ़ता, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपके समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहां पैदा हुआ हूं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं। अब जी, चुनाव के पहले एक नेताजी थे, वो इस दल में थे। ऐन चुनाव के समय उस दल में चले गए। उनसे पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूं। अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 4 पंक्ति में आपका समर्थन आएगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए हैं। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते। धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट।